हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम लाडलो स्वागत आप सभी का आपके अपने परिवार पीआर जाट यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान जो परिचालक भर्ती का पेपर है और आज की ये जो अंतिम महामैराथन क्लास है, इस क्लास से आपको हूबहू 100% पेपर देखने को मिलेगा। इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको बता दूं ये लास्ट मैराथन क्लास है परिचालक भर्ती के लिए और इस लास्ट क्लास में मैं ऐसे प्रश्न लेकर आया हूं जो आपकी एग्जाम में हूबहू छपेंगे। एक एक प्रश्न आपकी एग्जाम में देखने को मिलेगा। पहले प्रश्न से क्लास को शुरू करते हैं कि गरगराहट, सांस के लिए हाँफना, मुंह बंद होना, चेहरा नीला पड़ना किसके लक्षण है? फटाफट से बता दीजिए। पैनिक अटैक के, घुटन के, अस्थिभंग के या फिर कुत्ते का काटना, इनमें से कौन सा होने वाला है? और अगर परिचालक का पेपर देने जा रहे हो ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए भाई सभी के सभी। तो 46 नंबर के क्वेश्चन का कौन सा आंसर करेक्ट होने वाला है बताइएगा भाई। 46 नंबर के क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है? फटाफट से इसका आंसर दीजिएगा भाई। बिल्कुल भाई शानदार, ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर बिल्कुल सही होने वाला है, घुटन के लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। अगले प्रश्न पर जाने से पहले ये नोट्स जरूर देख लेना। बहुत सारे विद्यार्थी कहेंगे कि क्या ये अंतिम समय में हम पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते, तो मैं आपको एक तय बात बता दूं कि अंतिम समय में इन नोट्स को पढ़ सकते नहीं, पढ़ना ही पड़ेगा आपको। और क्योंकि बात यह है कि ये 3 दिन के अंदर आप नोट्स 2-3 बार पढ़ लोगे, ये बात का मुझे पता है। और इन नोट्स से तो आपका पेपर आना ही है, ये बात तो तय है। अगर अपने और अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हो और बेरोजगारी का टैग हटाना चाहते हो ना, तो ये 89 रुपए के नोट्स है ना, ये मात्र 51 रुपए में दे रहा हूं, आज ही ले लेना। जिसको भी लेना है व्हाट्सएप पर सारे हस्तलिखित नोट्स मिल जाएंगे। और फास्ट एड जैसे कि यातायात के नियम और संकेत के केवल ये नोट्स चाहिए आपको, तो ये केवल 31 रुपए में मिल जाएंगे। व्हाट्सएप पर मिलेंगे, कैसे लेने हैं? 8905747095 ये नंबर है। इसके ऊपर आप मात्र 51 या 31 इसका पेमेंट करके इस नंबर पे और इसी के व्हाट्सएप पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना। 2 मिनट में आपको सारे के सारे नोट्स हैं ये व्हाट्सएप पर भेज दिए जाएंगे। चलिए भाई अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 47 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा कि मौखिक स्वच्छता में बोरेक्स ग्लिसरीन का क्या उपयोग है? तो ध्यान रखिएगा क्या उपयोग है इसका बताइएगा। आप लोग मुझे आंसर दीजिएगा इसका कि इसका क्या उपयोग है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि मौखिक स्वच्छता में बोरेक्स से, तो ध्यान रखना इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होने वाला है 47 नंबर के क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि एनिमा क्या है? तो बताइए भाई एनिमा क्या है? क्या यह अतिसार का एक रूप है? फटाफट से आंसर दीजिएगा इसका 48 नंबर के क्वेश्चन का, क्योंकि ये क्लास में जितनी छोटी हो सकता है उतनी छोटी करूंगा। निचली आंत में सामग्री को धोने और निकालने में घोल का इंजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि किसके कारण व्यक्ति की आंशिक रूप से बेहोश हो जाता है? बताइए भाई किसके कारण व्यक्ति आंशिक रूप से, सदमे के कारण, मौत के कारण, डिसलोकेशन के कारण या फ्रैक्चर के कारण, किसके कारण व्यक्ति है वो आंशिक रूप से बेहोश हो जाता है? तो भाई 49 नंबर के क्वेश्चन में बताइए भाई सदमे के कारण। किसके कारण? सदमे के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न, हृदय की ओर जाने वाले ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रवाह है अवरुद्ध होना क्या कहलाता है? एक बात ध्यान रखिएगा भाई, जो 51 रुपए में आज मैं नोट्स दे रहा हूं, जो विद्यार्थी आज भी ये सोच रहे हैं कि हमको तो नहीं लेने, हम तो ऐसे ही सिलेक्शन ले लेंगे, पेपर के बाद में आप लोग पछतावा करोगे। ये मैं तय बात बता रहा हूं आपको। ये नोट्स परचेज कर लेना, जिसको भी चाहिए बस ये नंबर है 8905747095, ये नंबर है। बस इसके ऊपर आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना है व्हाट्सएप पर। 2 मिनट में सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो भाई 50 नंबर के प्रश्न का क्या? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, हृदयाघात। नेक्स्ट क्वेश्चन, और केवल भाई कई विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनको केवल फास्ट एड के ही प्रश्न चाहिए, जो थ्योरी चाहिए, तो वो मैं मात्र 31 रुपए में दे रहा हूँ, वो भी ले सकते हैं। केवल वो लेना चाहे तो बस 31 रुपए का उस नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना। रोगी की स्वच्छता क्यों महत्वपूर्ण है? तो ध्यान रखिएगा रोगी की स्वच्छता क्यों महत्वपूर्ण है कि पारस्परिक संक्रमण को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट अगला है कि एक मरीज अपनी स्वच्छता आवश्यकताओं पर चर्चा करने के में शर्मिंदा दिखता है। बताइए भाई 52 नंबर की क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बिल्कुल भाई, मरीज अधिक आरामदायक महसूस कराने के लिए। उसके अलावा अगला प्रश्न है कि जिस घाव से अत्यधिक खून बह रहा हो उस पर देना चाहिए। बताओ भाई दबाव, पानी, टिंचर या सोडा वाई वार्क, क्या देना चाहिए? सॉरी कार ने क्या देना चाहिए? तो 53 नंबर के प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्या देना चाहिए? उस पर दबाव बनाना चाहिए। नेक्स्ट, यदि एक व्यक्ति के हाथ की हड्डी टूट गई है तो उसे सही करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? यदि कोई व्यक्ति है जिसके हाथ की हड्डी टूट गई है, उसको ठीक करने के लिए हमने क्या करना चाहिए? तो किसी व्यक्ति की अगर हाथ की हड्डी टूट जाए तो उसे सही करने के लिए ऑप्शन नंबर ए क्या करना चाहिए? हार्ड स्प्लिंटिंग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बर्न कितने प्रकार का होता है? जब भी कोई व्यक्ति क्या होता है भाई? जलता है। जब कोई व्यक्ति जलता है
वो जलन कितने प्रकार की होती है? आग जब भी व्यक्ति के लगती है तो वो कितने प्रकार की होती है? यानी कि बर्न, जलना कितने, 2, 3, 4 या 5? तो ध्यान रखना, बर्न 4 प्रकार का होता है। नेक्स्ट, कृत्रिम श्वास की किस विधि में रोगी की पेट के बल लेटाकर उसके हाथ सिर की सीध में फैलाने के बाद उसकी पीठ पर हथेली से धीरे धीरे दबाव देना ताकि श्वास लेने लग जाए? बताइए भाई, शेफर विधि कहते हैं, मुख से मुख विधि कहते हैं, सिल्वेस्टर विधि, या उपरोक्त सभी? तो 57 नंबर में ऑप्शन नंबर ए क्या कहते हैं? शेफर विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी व्यक्ति ने उबला हुआ दूध जिसमें छिपकली गिर गई है पी लिया, प्राथमिक उपचार में सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? तो ऐसी स्थिति के अंदर हमेशा ध्यान रखना कि नमक का घोल पिलाकर उल्टी करवानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए किसका उपयोग नहीं किया जा सकता? तो विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए किसका उपयोग नहीं किया जा सकता? तो जल की बौछार होने वाले यंत्र का। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही जवाब। नेक्स्ट, प्राथमिक उपचार का आकस्मिक स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो प्राथमिक उपचार का आकस्मिक स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? तो जो भी उपलब्ध हो उसकी मदद से जीवन को बचाना। नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि व्यक्ति के कंधे की हड्डी के अचानक उतर जाने पर क्या प्राथमिक उपचार हो है? बताइए भाई, क्या प्राथमिक उपचार है ऐसी स्थिति के अंदर? तो ऐसी स्थिति के अंदर रोगग्रस्त कंधे पर बर्फ की थैली या बर्फ के पानी में भीगे कपड़े से शेक करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस चोट या रोग के हो जाने पर रोगी को खाने पीने में गर्म पदार्थ देना वर्जित है? तो खाने पीने में गर्म पदार्थ देना वर्जित है उसमें नक्शीर आने पर। नेक्स्ट, आपको मैं एक बात बता दूं कि जो विद्यार्थी दिल से तैयारी कर रहा है ना, उसको कसम है कि ये नोट्स जरूर परचेज कर लेना। मैं आपको ये बात क्यों बोल रहा हूँ? ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये नोट्स आपको सिलेक्शन दिलवाएगी, कहीं आपकी जो करी हुई मेहनत है वो मिट्टी में न मिल जाए। इसलिए मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि जो ये 89 के जो नोट्स थे वो केवल और केवल 51 रुपए में है। 3 दिन आपके पास आज भी पड़े हैं। 3 दिनों में मुझे पता है कि अगर आप ठीक ठाक पढ़ रहे हो तो 2-3 बार आराम से नोट्स को पढ़ लोगे और अपने माँ बाप का और अपना सपना पूरा कर लोगे। नोट्स आज ही परचेज कर लेना। कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको केवल फास्ट ऐड के नोट्स चाहिए, वो केवल 31 रुपए में। ठीक है, कैसे मिलेंगे? 8905747095, इसके ऊपर आप ये पेमेंट करें। इसी नंबर पर पेमेंट करना है और इसी के व्हाट्सएप पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है। 2 मिनट में ये नोट्स आपको भेज दिए जाएंगे व्हाट्सएप पर। आराम से पढ़ लेना इनको और परचेज जरूर कर लेना। अचेतना या मूर्छा कहते हैं, अचेतना या मूर्छा किसे कहते हैं? बताओ भाई। 63 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें शरीर में चेतना शक्ति न होना। नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि फ्रोस्टाबाइट होता है, फ्रोस्टाबाइट होता है। तो फ्रोस्टाबाइट क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, अधिक समय तक अधिक ठंड में रहने से। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि यदि आप अपने आप को किसी ऐसे मरीज के पास पाते हैं जो अचानक बीमार पड़ जाता है, आप सबसे पहले क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति के अंदर आप सबसे पहले क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सटीक होगा, अपनी और मरीज की सुरक्षा सुनिश्चित करें। नेक्स्ट, सीपीआर देते समय मरीज की छाती के प्रति मिनट कितनी बार और दाब की दर सीधे बार बार दबाना चाहिए? कितनी बार? बताइए भाई। 66 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए 100 से 120 प्रति मिनट। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा मरीज को तरोताजा महसूस नहीं होता? बताइए भाई, इनमें से कौन सा मरीज को तरोताजा महसूस नहीं होता? तो ऐसी स्थिति में ऑप्शन नंबर डी अच्छे स्वास्थ्य की रोकथाम। नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि जब किसी पीड़ित का दिल धड़कना बंद कर देता है तो उसके लिए सही चिकित्सा शब्द क्या है? तो सही चिकित्सा शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल होगा, दिल का दौरा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अभी तक सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया तो मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सब्सक्राइब कर लो। क्लास को लाइक तो कर दो ही कर दो, इसमें तो कोई शंका नहीं होनी चाहिए आपको। सीपीआर देते समय मरीज की छाती को बार बार सीधे नीचे दबाकर प्रति मिनट कितने दाब की दर से दबाना चाहिए? तो 69 नंबर के क्वेश्चन में आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अभी बताया था मैंने 100 से 120। नेक्स्ट, चिकित्सा सहायता पहुंचने से पहले गंभीर रूप से घायल मरीज के साथ क्या नहीं करना चाहिए? तो गंभीर रूप से घायल मरीज के साथ क्या नहीं करना चाहिए? उन्हें चोट वाली जगह से
हटाएं। ऑप्शन नंबर है कौन सा 70 होगा क्या इसमें? बिल्कुल। नेक्स्ट, गंभीर रूप से घायल मरीज को आपातकालीन स्थल से केवल तभी ले जाना चाहिए जब स्थिति कैसी हो? जब स्थिति क्या हो? घायल व्यक्ति को वहां छोड़ दिए जाने पर अधिक खतरा हो, यानी कि वो जिस खतरे में है उससे भी ज्यादा खतरा वहां पर हो। सीपीआर का मतलब क्या है? तो भाई सीपीआर का मतलब क्या है? 72 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कार्डियोपल्मोनरी रिसिस्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है? तो भाई कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, जिंदगी बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि जब आपका सामना किसी आपातकालीन पीड़ित से हो, अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा हो, सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो ऐसी स्थिति के अंदर सबसे पहले रक्तस्राव रोकने के लिए घाव पर दाब डालें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि प्राथमिक सहायता के क्या गुण होने चाहिए? तो प्राथमिक जो सहायक होता है उसके क्या गुण होने चाहिए? सारे सतर्क, व्यवहारिक, साधन संपन्न, ऑल ऑफ दीज। स्पाइन फ्रैक्चर दुर्घटना में किस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए? तो किस प्रकार की? ध्यान रखना, गतिहीनता। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है कि बिजली के सप्लाई युक्त तार से चिपके व्यक्ति को दूर करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में सूखी लकड़ी, कपड़ा और रबड़ के दस्ताने द्वारा। नेक्स्ट, प्रथमोपचार के गुणों में शामिल है। तो प्रथमोपचार के गुणों में शामिल है स्पष्ट वक्ता, व्यवहार कुशल, सहानुभूति युक्त, यानी कि ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप रासायनिक जलन के लिए क्या करते हैं? तो रासायनिक जलन के लिए क्या करते हैं भाई? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी, सहायता आने तक ठंडे पानी की भारी मात्रा में धोते रहें। ठंडे पानी से भारी मात्रा में क्या करें? धोते रहें। सदमे में रोगी को लिटाते समय क्या करना चाहिए? तो उसके पांव सिर के नीचे रखने चाहिए, ठीक है ना? सिर से नीचे रखने चाहिए, ठीक है, सिर से नीचे रखने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले ये देख लेना, अभी तक नहीं लिए हैं तो ये मान लेना कि सिलेक्शन से अभी भी बहुत दूर हो। मात्र 89 रुपए के जो नोट्स थे ये 3 दिन में आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हो। मात्र 51 रुपए के मैंने कर दिए हैं। केवल फास्ट एड के नोट्स चाहिए तो ये 31 रुपए में मिल जाएंगे। आपकी बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी कि हमें केवल फास्ट एड के नोट्स दे दो, तो ये 31 रुपए में मिल जाएंगे। जितने भी 2000, 3000, 5000 विद्यार्थी इस क्लास को देख के सारे के सारे ये नोट्स परचेज कर लेना। व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिलेगी, जिसको भी लेने हैं 8905747095। इस नंबर पर अगर आपको पूरे के पूरे नोट्स चाहिए तो 51 का पेमेंट करके इसके व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज देना, या केवल फास्ट एड के नोट्स चाहिए तो 31 का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना। 2 मिनट में सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। क्लास बेहतरीन लगी तो सब्सक्राइब कर लेना, और परिचालक भर्ती का पेपर सॉल्यूशन भी मैं इसी चैनल पर करवाने वाला हूं, तो सब्सक्राइब कर